वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, संविदा कार्मिकों को लेकर जो नियम बनाए गए थे, राजस्थान कॉन्टेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022, या यूँ कहे कि जो संविदा कार्मिक अब मुझे लग रहा है कि इन संविदा कार्मिकों को संविदा कार्मिक ना कह के एक बंधुआ मजदूर कहा जा सकता है। हालांकि हमने कई वीडियो जो पहले बनाए संविदा पर, बंधुआ मजदूर इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार इनसे काम तो करवा लेती है, लेकिन सैलरी के नाम पर इनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इन संविदा कार्मिकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, यानी कि अलग अलग विभागों में, जो जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में एनएचएम में कार्यरत है और अन्य विभागों में अन्य मदों से जो कार्यरत थे, उन सभी जो संविदा कार्मिक है उनको एक नियम बनाया गया है, एक रास्ता निकाला गया है कि इन कार्मिकों को नियमित किया जाएगा। रास्ता तो निकाला गया है, लेकिन कई सारे पड़ाव जो है वो अभी तक पार नहीं कर पाए हैं कार्मिक। और इन वर्षों में, यानी कि कितने साल आपने काम किया है, कितने नहीं किया है, इसी उलझन में अभी तक उलझे हुए हैं। हालांकि डिपार्टमेंट अपना काम बखूबी निभा रहा है, हर एक माह में एक लेटर जरूर जारी कर दिया जाता है। देखिए, आज जो एक लेटर जारी किया है आप लोगों ने देख लिया होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एनएचएम स्वास्थ्य भवन सी स्कीम तिलक मार्ग जयपुर से 9 अक्टूबर 2025 का ये लेटर जारी किया गया है। और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान को लेटर लिखा गया है। ऐसे लेटर कई बार आ चुके हैं और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या डिपार्टमेंट के पास अपने एम्प्लॉय की, अपने कार्मिकों की सूचना नहीं होती है क्या। यही लेटर बार बार घुमा घुमा के हर बार पूछने का क्या औचित्य रह जाता है। अगर नियमित नहीं किया जाना है तो सीधा सीधा सरकार को जवाब देना चाहिए कि संविदा कार्मिक नियमित नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि कई ऐसे संविदा कार्मिक हैं जो अपने रिटायरमेंट एज को पार कर चुके हैं, कुछ रिटायरमेंट हो चुके हैं और कुछ नज़दीकी पर है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा हेतु पात्र कार्मिकों की सूची के संबंध में, यानी कि 5 वर्ष जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट की सूचना मांगी गई है। अब कई जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हमने तो 10 साल काम कर लिया है, 15 साल काम कर लिया है, या 7 साल काम कर लिया है, या 5 वर्ष हमको कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या हम नियमितीकरण के दायरे में आते हैं। बस यही एक जोल है जो आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार आपसे क्या कहना चाहती है। देखिए, एक बार इस लेटर में एक बार फिर से मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूं। पहले कई लेटर ऐसे आए हैं। देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेखे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, यानी कि जो नए 2022 सीएसआर रूल बनाए गए हैं, इसके तहत 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा हेतु पात्र कार्मिकों की सूची निम्न प्रारूप में, एक प्रारूप दिया गया है जो हर बार यही प्रारूप दिया जा रहा है। 3 दिवस में इन ईमेल आईडी पर जो है सूचना मांगी गई है। अब देखिए, दिनांक 1/4/2025 को 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों की सूची मांगी गई, यानी ऐसे कार्मिक जिनको 1/4/2025, ये देखिएगा 1/4/2025 को जिनको 5 वर्ष काम करते हुए सरकार को दे दिए हुए, उनकी सूचना मांगी गई है। अब 5 वर्ष का मतलब कितने वर्ष होते हैं ये आप लोगों को भली भांति पता है। जिनको नहीं पता है एक बार आप समझ लीजिएगा। पहले मैं इस टेबल के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर गणना के बारे में बात करेंगे कि किस कैंडिडेट की इसमें सूची जाएगी, किसकी नहीं जाएगी। देखिए, नाम कैंडिडेट, डेजिग्नेशन क्या है, पोस्टिंग प्लेस क्या है आपका, कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका क्या है, ज्वाइनिंग डेट अंडर CSR 2022 क्या है, और सर्विस सेटिस्फैक्ट्री यानी कि यस नो क्या है, इंक्वायरी कोई है या कोर्ट केस है,
फाइल सेंड टू एनएचएम हेडक्वार्टर फॉर स्क्रीनिंग, यस नो, भेजी गई या नहीं भेजी गई है, ये डिटेल इसमें दी है। अब देखिए मेन ये जो 2 पॉइंट दिए हुए ये समझने वाली चीज़ है। आप कब लगे हैं इस एनएचएम में, यानी कि संविदा कार्मिक कब से कार्यरत है, उसकी गणना आपको यहाँ से की जानी है। देखिए पात्र कार्मिकों की सेवाओं की गणना 3 वर्ष की सेवा अवधि सीएसआर नियम 2022 से पूर्व, यानी कि 2022 जो नियम आए थे इससे पहले अगर आपने जितने भी वर्ष काम किया है तो 3 वर्ष की सेवा अवधि आपको गिनी जाएगी, यानी और 3 वर्ष को 1 वर्ष मानकर की जाएगी, और सीएसआर नियम 2022 के बाद जो आपने कार्यक्रम किया उसको 1 वर्ष को 1 वर्ष माना जाएगा, और 1/4/2025 को आधार मानते हुए 1 वर्ष की सेवा मानी जाए। अब देखिए मैं कैलकुलेशन आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। जैसे कोई कार्मिक है, जैसे 2017 ले लेते हम, 2017 में अगर कोई कार्मिक ऐसा है जो 2017 में उसकी पोस्टिंग हुई है 1/4/17 को, ठीक है, 1/4/17 को अगर आपकी पोस्टिंग हुई है तो 1/4/17 से हम अभी है 10 अक्टूबर 2025 में, ठीक है, इस डेट में अब आपकी सेवा कितनी हो जाती है, क्या आपका इसमें लास्ट लिस्ट में नाम जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कि 3 साल को 1 साल माना जाएगा। 1/4/2017 को आपको ज्वाइनिंग हुई है तो हम गिनते हैं 17 से 18 और 18 से 19, ठीक है, यानी कि 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20, यानी कि 17 से 18 आपको 1 वर्ष हो चुका है, 18 से 19 आपको 2 वर्ष हो चुके हैं, और 19 से 20 आपको 3 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि 2020 तक आपने अगर काम किया है तो आपको हो गया है सरकार की नज़र में 1 वर्ष, यानी कि 3 साल आपने किया है तो 3 वर्ष बराबर 1 वर्ष सरकार मान रही है 2022 से पहले, ठीक है। हम आ गए 2020 में। अब चलते हैं हम 2021 की तरफ। 2021 से 22, ठीक है, और 22 से 23 और 23 से 24, ठीक है, और 24 से 25 अभी चल रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 2017 से 18 आपने 1 वर्ष काम किया, 18 से 19 आपका 2 वर्ष हुआ, और 19 से 20 आपका 3 वर्ष हुआ, यानी कि 1 वर्ष आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23, यानी कि फिर से आपको 3 साल हो चुके हैं, यानी कि अब आपको हो गया 2 वर्ष, यानी कि 2 साल आपका कंप्लीट हो चुका है 2023 तक। 2023 तक आपके कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं? 2 साल। लेकिन आपने काम कितना कर लिया है? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष बराबर कितना हो गया? 2 साल हुआ है अभी आपका काम, और आप आ गए 2023 में। अब देखिए 23 के बाद जब 24वां जो लग रहा है नया सेशन, उसमें अब आपका 3 वर्ष ने अब 1 वर्ष गिना जाएगा, यानी कि अब आप आ गए हैं CSR रूल में, यानी कि 2023 तक आपने काम किया है 6 वर्ष। अब 23 से 24, 24 से 25 का कोई लेना देना नहीं है, 2023 में आप कंप्लीट हो चुके हैं। 2023 में तक आपने 6 वर्ष काम किया, यानी कि सरकार की नज़र में आपने 2 वर्ष काम कर लिया है। 6 वर्ष बराबर 2 वर्ष। अब आ गए हम CSR रूल में, यानी कि अगर आपकी अब ज्वाइनिंग हो गई है 1/4/2023 को CSR में, तो 23 से 24 1 साल हो गया आपको, फिर 24 से 25 दूसरा साल हो गया आपको, और 25 से 26 आपको हो गया तीसरा साल, यानी कि 1 2 3 CSR में 1 to 1 गिना जाएगा। तो 3 साल आपके यहाँ पे और 2 साल आपने पहले काम किया था, यानी कि 5 साल हो गए। ये 5 वर्ष आपके माने जा रहे हैं, यानी कि ऐसे कार्मिक जो 2017 में 1/4/2017 को अगर आपने ज्वाइनिंग की है, तो आप 1/4/2026 को आपके जो है 5 वर्ष ये कंप्लीट होने वाले हैं। यानी कि मोटा मोटी यूँ माना जा सकता है कि 2016 के पहले के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की सेवा कंप्लीट हो चुकी है। बाकी 16 के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं वो लगभग 16 के बाद मतलब 17-18 के आसपास, 17 के आसपास है ना, 18 वाले तो और आगे जाएंगे, तो 17 के आसपास के कैंडिडेट 2026 में आपका कंप्लीट होने वाला है। तो 2025 तक ऐसे कैंडिडेट जो 2016 से पहले लगे हुए हैं, यानी कि 2016 के आसपास या 2016-15 के जो कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनकी डिटेल यहाँ पर जानने वाली है।
एक नियम और लिखा है कि CSR नियम 2022 में अगर कोई कैंडिडेट को नहीं लिया गया, यानी कि ऐसे कार्मिक बहुत सारे रह गए हैं जिनको CSR रूल 2022 में नहीं माना गया है, उनकी सूचना इनको नहीं भिजवानी है। बाकी ये जो कार्मिक हैं जो कार्यरत हैं 1/4/25 तक 5 वर्ष जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी सूचना यहाँ भिजवानी। बार बार यही नियम डाला जा रहा है, या आप लोग ध्यान रखें। हाँ, छूट वाले जो नियम थे वो अभी पता नहीं कहाँ गायब है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 3 वर्ष को 1 वर्ष और 2023 से, यानी हो सकता है कोई 22 के लगभग बाद आया था, यानी कि 1/4/23 से हम आधार मानेंगे। 1/4/23 के बाद 1 साल से 1 साल, यानी कि 23 से 24 और अभी 24 से 25 गुजर चुका है। 1/4/25 तो 2 साल आपको अभी CSR रूल में हो चुके हैं और 3 साल आपके पुराने मान लेते, तो 5 वर्ष आपको कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।